सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो के अंदर शुरुआत करने से पहले मैं सिर्फ छोटा सा एक डायलॉग है मूवी का 12th फेल का, जिसके अंदर उसका फादर बोलता है ना, जब उसे फ़ोन करता है कह रहा है तेरे पापा कहाँ चले गए, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ कि उसने गलत आदमी से पंगा लो है, जिसके लिए उसने बोला था कि मैं उस जिम्मेदार को बताने जा रहा हूँ कि तूने गलत आदमी से पंगा लो है। तो वही काम, ये डायलॉग अभी सेम चलता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया के अंदर ट्रंप के अंदर टैरिफ बढ़ाया, कुछ भी बढ़ाया, लेकिन अब की बार ये बोल सकते हैं कि उसने पंगा गलत देश के साथ लो है और पंगा भी ले लिया। हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहा है। सोच के देखिए, जो दुनिया की चौथी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसको क्या बोल रहा है, डेड इकोनॉमी। कुछ तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमारी जो पहचान है वो हमारे देश से है। हमारे देश के लिए पता नहीं कितने वीरों ने शहादतें दी, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद में भी, लेकिन उसने पंगा लिया एक तो गलत टाइम पे लिया, पंगा गलत देश के साथ भी लिया और गलत टाइम पे भी लिया। गलत टाइम कैसे हो गया, स्वतंत्रता का जो हमारा दिवस है 15 अगस्त, उसके आसपास अगस्त के मंथ में उसने पंगा ले लिया, जिस समय पे देश के जो जितने भी नागरिक है सभी के अंदर जो देशभक्ति होती है वो चरम सीमा पे होती है। सही बोल रहा हूँ? तो इसी तरह से जो पंगा उसने लेके बैठ गया वो गलत ले लिया, लेकिन उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, अमेरिका ने क्या ये सही किया, क्या गलत किया। देखिए, दादागिरी तो चलने वाली है नहीं, और इंडिया के अंदर इस समय पे जो भी हमारा मिनिस्ट्री है बहुत बढ़िया है, कोई भी हो, लेकिन इस समय पे जो 15 अगस्त के दिन मोदी ने करारा जवाब दिया, उससे पहले भी दिया, वो उसने क्लियर कर दिया कि जो लोग अभी अपने आर्थिक हितों के लिए दुनिया के अंदर गड़बड़े कर रहे हैं उन लोगों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा। इस समय पे बहुत ज़्यादा जोर दिया मोदी जी ने कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश का साथ कैसे दे सकते हैं। दिल तो आप सभी का भी करता है, हमने भी देश के स्वतंत्रता पे साथ दिया, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। आप लोग क्या कर सकते हो? जो आदमी बोल रहा है कि मैं यार देश के लिए बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकता, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा इजराइल के बारे में, छोटा सा एग्जाम्पल इजराइल, और साथ में एक डाल दूंगा जापान। क्यों? जब इजराइल के साथ में देखिए, साथ चारों पासे देश कैसे हैं, दुश्मन है, और जैसे ही इजराइल पे साथ कोई भी दिक्कत आती है, इसके पूरे देश के जो भी नागरिक है दुनिया से सारे उठ के आ जाते हैं देश में लड़ने के लिए, कह रहे हैं कि हम देश में लड़ने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप देश के लिए लड़िए, हर बंदा फौज में नहीं जा रहा है, लेकिन जितना हमारे बस की बात है उतना तो हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे ये बंदे जाके अपने देश में देशभक्ति दिखाते हैं, तो यहीं पे एक बहुत बड़ा जो है मोदी जी ने कल बोला है, वो क्या बोला है, स्वदेशी। स्वदेशी के एक बहुत बड़े जनक थे हमारे, थोड़े दिनों पीछे की बात करूं तो मैं, क्या नाम था उनका, राजीव दीक्षित जी। बहुत ज्यादा जो स्वदेशी के ऊपर उनका क्या हुआ, उनको मारा गया या क्या हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, वो बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन वो हमारे देश का हीरा था, एक डायमंड जिसको बोल सकते हैं। ये किस चीज पे फोकस कर रहे थे? और अगर हम 15 अगस्त मोदी जी की स्पीच देखें, अभी तक का उनका 1 घंटे 3 मिनट का सबसे बड़ा भाषण है, और उस भाषण में उन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया है? रीजन क्या है उसके पीछे? देखिए, अगर जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप डायरेक्टली किसी देश से कुछ खरीदना मना नहीं कर सकते, क्योंकि एक ये जो भी रूल्स बने हुए हैं उसके ऊपर है। लेकिन अभी अगर हम अगले वाले को जवाब भी ना दें, वो भी तो है ना, कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। क्या है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि भाई किसी चीज की कोई तो लिमिट होती है, और ट्रंप ने वो लिमिट क्या कर दी है, क्रॉस कर दी है। तो अभी उसके साथ क्या कहानी हो गई है कि सांप के मुंह में छछूंदर फंस जाना, कि उसने बोल तो दिया, इंडिया के साथ पंगा भी ले लिया, पूरे देश में उसकी आलोचना हो रही है, पूरी दुनिया उसकी आलोचना कर रही है कि तूने पहले नंबर पे तो इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलना वो बहुत बड़ी गलत बात है। भाई वो तो दुनिया बता रही है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और 4th नंबर की है, और तू उसको डेड इकोनॉमी बोल रहा है। वहां पे उसको सामना करना पड़ेगा। अभी वो बोल रहा है कि 25% और बढ़ा दूंगा। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। अगर वो हमारे ऊपर बहाना लगा रहा है कि तुम रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, चाइना भी तो खरीद रहा है, चाइना पे 30% में क्यों गया? जब चाइना के साथ बहस होती रही तो 145% तक चला गया।
एक दिन ट्रम्प बढ़ा दे, एक दिन चाइना बढ़ा दे, एक दिन वो बढ़ा दे, 150% तक का टैक्स लेके चले गए दोनों, और आखिरी में जाके उससे बातचीत करी, उस पर 30% लगाया जो सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है, हमारे ऊपर 50% का क्या मतलब है। ये सिर्फ दबाने वाली बात होती है कि इंडिया को दबाओ, और ये भाई इंडिया दबने वाला नहीं है, आज की बात नहीं है। अगर हम पुराने इतिहास की बात करें, जब भी इंडिया विश्व गुरु था, हमारे यहाँ पे तक्षशिला, नालंदा जैसी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, आज भी उनका नाम दुनिया में लिया जाता है कि यहाँ पे लोगों को आके हम पढ़ाते थे। विश्व गुरु रहा है भारत। और आज के समय में आगे कोई टुच्चू पुच्चू, चल बढ़िया बात है कि आप डेवलप हो गए, आपको मौका मिला, हमारी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई, चाहे हमारा सीधापन था, कहते सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, हमारा सीधापन था, हमने किसी देश पे आज तक अटैक नहीं किया। हमारे देश के सीधे भोले लोगों को 80,000 अंग्रेज आए और हमारे देश को 200 सालों तक गुलाम बना के रखा। लेकिन आज भी भारत सोने की चिड़िया था और आज भी है। अगर थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स वाले काम जो कर रहे हैं, जो भी सरकारी नौकरी लग जाता है बंदा, कहीं पे भी किसी डिपार्टमेंट में है, अगर वो ईमानदारी से काम करने लग जाए ना, सिर्फ 1 या 2 साल ही लगेंगे हमारे देश को ऐसे बंदों का मुंह बंद करने में। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे, 2 ही तरह के काम होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है डेवलपिंग, एक होता है डेवलप्ड। अभी अमेरिका वगैरह डेवलप, कल भी मोदी जी ने बोला है कि भाई जो 1947 से लेके 100 साल पूरे हो जाएंगे, कब होंगे? 2047 में, जब तक हम एम रखते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे। अभी मोदी जी डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते ट्रंप को कुछ भी, भाई चलो सुपर पावर भी है, कुछ भी है, और कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी हैं। तो उसी के साथ में मोदी जी ने एक बार पहले ही बोला था, और अभी बोला कि मैं किसानों, मछुआरे और जो भी MSMEs हैं, मैं उनके साथ में कोई भी समझौता नहीं करूंगा। दूसरी बात, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया, घी के नाम पे लिया कि समय, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बोला पहले दुकानों पे लिखा जाता था कि घी की दुकान, बाद में समय आया, लोगों ने मिलावट शुरू कर दी, फिर लिखा आने लगा शुद्ध देसी घी की दुकान। और वही चीज़ आज के समय भी हमें ज़रूरत है, किस चीज़ की? स्वदेशी की। कि अगर हम अपने देश, देखिए दिक्कत क्या है, छोटी सी बात एक बार आपको ये बता देता हूँ कि ये ट्रंप का टैरिफ का चक्कर क्या है। अगर इंडिया कोई 100 रुपये की चीज़ या $100 बोल दो, $100 की चीज़ अमेरिका में भेज रहा है, इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। इंडिया के अंदर क्या है? 100 रुपये की कोई प्रोडक्ट है और वो USA के अंदर क्या हो रही है? 100 रुपये की पहुंच रही है, लेकिन USA उसे 50% अगर टैक्स लगाएगा तो उसकी कीमत कितनी होगी? 150। तो अब ये 50 रुपये एक्स्ट्रा कीमत कौन चुकाएगा? USA का सिटीजन। हमारे यहाँ तो अगर भाई, हम बहुत बहादुर हैं, हमारे यहाँ अगर महंगाई 10% भी पहुँच जाए ना डबल डिजिट में, जब भी हम नहीं घबराते। टमाटर 200 रुपये किलो हो गया, टमाटर खाना छोड़ देंगे, या टमाटर कम कर लेंगे, अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ लेंगे, चटनी इमली डाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अमेरिका वालों को ना सोच समझ के बोलना चाहिए। कहते जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तो यहाँ पे अगर उनकी महंगाई 2% से ऊपर निकलने लग जाए ना, 2% का अनुमान आया और वो पहुँच गई 2.1, इतने दिन में उनका शेयर बाजार 150-200 पॉइंट क्रैश हो जाता है। तो हम तो डरते नहीं है इस चीज़ से, ठीक है जी। अभी महंगाई अगर वो यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ को 150 रुपये की चीज़ कर रहा है, तो महंगाई कहाँ बढ़ेगी? USA के अंदर। और वहाँ पे महंगाई भत्ता भी होता है, अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ गई तो सरकार को पैसा देना ही पड़ेगा। और वो अभी देखिए यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ों को इंडिया के अंदर, उससे नुकसान क्या होगा कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का है और वहाँ जाके 150 रुपये का हो गया। वहीं पे उसने लगभग सभी कंट्रियों के ऊपर 30-30 का तो सबके ऊपर ही लगाया लगभग। अगर उन्होंने बाकी किसी देश की प्रोडक्ट है वो 120 की है, $120 की है, और ये 150, तो वहाँ पे एक कंपटीशन हो जाता है कि इंडिया को नुकसान क्या है? इंडिया को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंडिया का नुकसान क्या होगा कि जब हमारा सामान वहाँ पे महंगा हो जाएगा तो लोग कंपैरिजन करेंगे कि भाई जब मुझे कोई चीज़ 120 में मिल रही है तो मैं उसको 150 में क्यों खरीदूँ। तो वहाँ के लोग हमारा सामान खरीदना बंद कर देंगे और हमारे देश की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। ये उसका ट्रंप का छोटा सा सोच है उसकी। हमारी इकोनॉमी चल रही है अभी 6.5 पे, और अगर अमेरिका को कोई दिक्कत भी आ जाए, हमारी इकोनॉमी मुश्किल से 6.4 या ज़्यादा से ज़्यादा 6.3 तक जाएगी। क्या हमारी इकोनॉमी पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा? लेकिन जब वो वहाँ बैठ के ये सोच रहा है कि लोग इंडिया का सामान ना खरीदें, मेन मकसद क्या है भाई? जिस देश की आज़ादी के लिए वीरों ने शहादतें दी हैं,
जो 15 अगस्त सुबह जब मैं उठा तो मेरे दिमाग में एक ख्याल भी आया, मैंने सोचा कि क्यों ना यार जो सुबह हो रही है ये बड़ी आसानी से नहीं मिली है हमें। इसके लिए मैंने खुद का अपना शेर बनाया, जो भी आप शायरी बोलोगे उसको या देश की वतन के लिए 4 लाइनें बोलोगे, तो मैंने वहाँ पे वर्डिंग बनाई कि आज़ादी की ये सुबह हमने यूं ही नहीं पाई है, ना जाने इसके लिए कितने वीरों ने खून की नदियाँ बहाई हैं। ये आज़ादी से पहले के वीरों के लिए है कि आज़ादी की ये सुबह हमने यूं ही नहीं पाई है, ना जाने इसके लिए कितने वीरों ने खून की नदियाँ बहाई हैं। और फिर आज़ादी के बाद कि अक्सर बड़ी आसानी से भूल जाते हैं लोग उन वीरों की शहादत को, कि अक्सर बड़ी आसानी से भूल जाते हैं लोग उन वीरों की शहादत को जिन्होंने अपना खून देकर इस देश की आज़ादी बचाई है। भाई जो आज़ादी के बाद भी तो कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, वो सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं। वो बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं ना, आसपास के बॉर्डर से। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। कहते देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो सोल्जर है वो बॉर्डर पे लड़ रहा है, हम यहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं? हर बंदा तो फौज में नहीं जा सकता, जिसका दिल कर रहा है वो भर्ती में जाता है, वो भी नहीं जा सकता। लेकिन हम यहाँ बैठ के भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। उसी के लिए हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया था कि एक आप लोगों को भी लगे भी हमने भी 15 अगस्त के दिन कुछ किया है। तो अब जब ट्रंप जैसा बंदा ये सोच रहा है कि भाई हम इंडिया का सामान अमेरिका में ना जाने दें, तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम भी कुछ सोचे देश के लिए। हम क्या कर सकते हैं? बहिष्कार करो। जब इजराइल का वॉर चल रहा था ईरान के साथ में, तो लोग बोल रहे कोका कोला और ये वो ऐरा वगैरह पता नहीं क्या करो। अभी अगर इस तरह की भीड़ें निकल के आए कि भाई अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करो, लेकिन वो एक डेवलप्ड कंट्री है, उससे पहले हम अनजाने में कुछ चीज़ नहीं बोल सकते कि बहिष्कार कर दो। इतना आसान नहीं है। अगर हम बात करें स्वदेशी की, मोदी जी ने स्पीच से बोला कि टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ो। टेक्नोलॉजी में जब पहले समय में चलता था टिकटॉक, बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, टिकटॉक चल रहा था। जब टिकटॉक बोला कि चाइना का है, चाइना हमारे देश के अंदर अटैक कर रहा था, डोकलाम के अंदर था, तो बोला कि चाइना का प्रोडक्ट ये बंद कर दो। उसके लिए फिर हमारे खुद के निकले थे। कौन से निकले थे? शेयर चैट वगैरह और भी थे, मौज, ये काफ़ी हमारे प्लेटफॉर्म निकले। और उसका एक अल्टरनेटिव सोर्स है, उसको बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अभी अगर हम अमेरिका के अंदर देखें, आज के दिन में जितने सोशल मीडिया हम लगा रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जितने भी हैं, ये सारे के सारे अमेरिका के हैं। हर किसी के मोबाइल में जीमेल है, हमारा पूरा डाटा है। वो जीमेल सर्वर किसका है? सब अमेरिका का है। जितने हम लैपटॉप मोबाइलों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह डाल रहे हैं, ये किसके हैं? सारे ये हम। और अगर बात करेंगे अमेरिका के जितने भी हैं, गूगल वगैरह, सारा कुछ किसका है? जो ट्विटर हो गया, ट्विटर अभी नई वाली का नाम एक्स है जिसका, वो किसके हैं? सारे। हम हर चीज पे हैं। तो ये बोला स्वदेशी कि आओ मेरे देश के वीरों आओ। अगर इजराइल के अंदर वॉर लड़ने में इजराइल के सोल्जर्स दूसरे देशों से नौकरियां छोड़ के आ सकते हैं, तो क्या हमारे देश के जो गूगल के सीईओ बने बैठे हैं सुंदर पिचाई जी, उनका फर्ज नहीं बनता एक ट्वीट करने का कहीं से? उनकी भी तो कुछ देश के लिए जिम्मेदारी है। आज उनकी पहचान है। एक सोचिए बात, जब ट्रंप जैसा बंदा मस्क को ये बोल सकता है कि आप अपने देश वापस जाओ, क्या उनको नहीं बोल सकता कल को? अरे भाई आपके पास 1000 करोड़ की संपत्ति है, 10,000 करोड़ की संपत्ति है, 11,000 करोड़ हो जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है? 10,000 करोड़ में भी अच्छी जिंदगी जी सकते हो। कुछ तो देश का फर्ज निभाना चाहिए बंदे को। मातृभूमि जिसको बोलते हैं, उन वीरों को हम क्या बोलेंगे जो फांसी के फंदों को चूम के शहादत को प्यारे हो गए? क्या बोलेंगे हम उनको? भगत सिंह, और उनको क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब देंगे? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, उनको शहादतों को हम क्या नाम लेंगे जिन्होंने घास की रोटियां खा खा के? पृथ्वीराज चौहान जी इतने जड़े जबरदस्त थे जिन्होंने आंखें ना होने के बाद भी तीर मार दिया, वो भी हमारे वीर थे भाई, वो भी हमारे सिंबल्स होने चाहिए, है ना। उधम सिंह जी जिन्होंने जलियांवाला बाग के लिए जाके जनरल डायर को कहाँ मारा था? इंग्लैंड में जाके मारा था। कोई वीज़ा नहीं था, कुछ नहीं था, पता नहीं उस बंदे ने क्या प्लान किया कि मैं कैसे जाऊँगा, उसकी क्या मनोदशा होगी। तो जो वो हमारे देश के ऐसे ऐसे वीर हैं, तो हम क्या, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम आज़ादी में पैदा हो गए। अगर ये देश आज़ाद नहीं होता तो क्या आप आज गूगल के सीईओ बन पाते?
हमारे इतने महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी जवानी में, 18-18 20-20 साल के बच्चे जाके वो, और हम इतने हैं कि आज के समय इतना पैसा तो है, सुख शांति से जी सकते हैं। अपने देश के लिए इतना तो सोचना चाहिए। इसलिए बोला था कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ट्रंप जैसे बंदे, ऐसे बंदों को ना मुंह पे थप्पड़ मारने का जवाब किसका है? मोदी नहीं मार सकता है वो हमारे जैसे लोग बहिष्कार करके करेंगे। अगर जितना हम कर सकते हैं, और उससे पहले हमें क्या करना होगा, इस बंदे की वीडियो देखो एक बार जाके यूट्यूब पे। आज तक बहुत से बंदे, किसने नाम पहली बार सुना इसका, है ना? इनकी वीडियोस देखो एक बार जाके बेटा, आंखें खुल जाएंगी। इतना ज्ञान का भंडार इनके पास है, आयुर्वेद के बारे में, इसके बारे में इतनी ज़्यादा ज्ञान है इनका कि बंदा देखता रह जाए कि यार क्या नॉलेज है बंदे की। तो हमें कल मोदी जी ने भी यही बोला है कि स्वदेशी बनाना है। नंबर 1 सुदर्शन चक्र के लिए उन्होंने बोला है। सुदर्शन चक्र क्या है? हमारा डिफेंस सिस्टम। जैसे श्री कृष्ण जी ने करा महाभारत के अंदर किया, या उनका जो चक्कर था वो रोकता भी था और ठोकता भी था। तो हमें भी अपना डिफेंस सिस्टम ऐसा बनाना है। फाइटर जेट हो गए, सारी चीज़ें हमें अपने देश के अंदर खुद बनानी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत बात की गई। हम क्यों जीत पाए? क्योंकि स्वदेशी था हमारे पास बहुत कुछ। हमें एमिनेशन के लिए दूसरों के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़े, हमें हथियार दे दो, हमें लड़ाई लड़नी है। ठीक है बात? ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सुदर्शन चक्कर हो गया, बोला फाइटर जेट भी हम यहीं बनाएंगे। जितनी और टेक्नोलॉजी है, कह रहे टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे हम पूरे को अपने को। फिर बोला कि बड़ी से बड़ी इकाई हम काम कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ क्यों नहीं बनाएंगे हम विदाउट साइड इफेक्ट वाली। वो हो गया साथ में। और भी ऐसी बहुत सी, क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतनी बातें बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है? सारे का सारा फोकस किस पे है? स्वदेशी पे। आज के समय में FIIs है। सपोज करिए एक इंसान है, वो कोई सेल, उसके पास 1000 करोड़ रुपए उसने कुछ खरीद रखा है, और वो घटते घटते उसकी वैल्यू आ गई 150 करोड़। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है? ये कम कर देगा। तो हमारे शेयर बाजार में क्या फ़र्क पड़ेगा? FII से बोलते हैं, पहले डरते थे। FII शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, हमारे वालों क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लड़ाई से पहले दो ही चीज़ें, मतलब लड़ाई बोल रहा हूँ, कोरोना वार से पहले ये दो ही चीज़ें थी, एक FIIs एक DIIs। DIIs बेचारे दुबके पड़े रहते थे, जैसे FIIs ने बेचा मार्केट नीचे और किया तो ऊपर, क्योंकि इतना पैसा उनके पास। FIIs की ताकत क्या है? पैसा। FIIs कौन से? इंडिया के अंदर जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो जो पैसा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? FIIs बोलते हैं। ठीक है जी। तो DIIs के पास थोड़ा कम पावर, लेकिन कोरोना के बाद लोगों को पता लगा कि भाई ऐसी बात नहीं है। शेयर मार्केट कहाँ तो 7000 थी और कहाँ 25-26 हज़ार पहुँच गई। किस वजह से? क्योंकि कोरोना के अंदर लोकल बंदे को पता लगा कि दुनिया बंद हो सकती है, शेयर मार्केट बंद। और हर बंदे ने थोड़े दिन तक काम किया, फिर सिप लगाना शुरू कर दिया म्यूचुअल फंड बेरिस में। तो म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो DIIs के साथ में लग के काम करता है एक तरह से, क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी डाउन की ट्रेड तो बनाते नहीं है, वो हमेशा क्या करते हैं? खरीदते हैं, और हज़ारों करोड़ की SIPs ऐसे शुरू हो रखी हैं। FIIs के हाथ खड़े करवा दिया जिन्होंने। FIIs बेचते हैं, DII स्टेबल है, DIIs भी उतना खरीद रहे हैं आजकल। वो 5000 करोड़ का बेच रहे हैं, हमारे वाले 10,000 करोड़ का खरीद रहे हैं, और उसके बाद में रिटेल इन्वेस्टर है वो भी खरीद रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? देश के अंदर एक माहौल बन रहा है कि भाई हमारे देश की अभी ना वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे देश की जो मार्केट है ना, वो कितनी वैल्यू है उसकी? लगभग 5.5 ट्रिलियन। और अमेरिका के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी है, कौन सी है? NVIDIA। उसकी कीमत इतनी, मतलब अमेरिका की एक कंपनी के सामने हमारी पूरी शेयर मार्केट की वैल्यू। तो हमारे पास कितना स्कोप है? स्कोप तो है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देश के बारे में थोड़ा सोचना होगा, और वो सोचना अपने आप आ जाएगा। अमेरिका की पावरफुल इकोनॉमी सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अमेरिका के अंदर लगभग USA के अंदर कितने, लगभग 50-60% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं। हमारे यहाँ रेशियो 1% है। बोलेंगे सर जी 10 करोड़ तो अकाउंट खुल गए, 10 अकाउंट तो मेरे हैं 10 अकाउंटों में, 10 करोड़ में 10 अकाउंट हो गए, एक बंदे के 10 अकाउंट हो गए तो क्या हो गया? बाई चांस अगर ऐसा बोल रहा हूँ मैं, और कितने लोग हैं उनमें से मार्केट में बंद कर रहे होंगे। दूसरी बात, सेबी बोल रहा है, खुद बोल रहा है कि भाई साहब 93% लोग तो लगभग, ये डाटा हर रोज़ चेंज होता रहता है, जब हमें वीडियो बना रहे हैं तो लगभग इतना है कि 90-94% लोग क्या कर रहे हैं? मार्केट से ऑप्शन ट्रेडिंग से लॉस खा रहे हैं। तो वो लॉस खाने के बाद कहाँ जा रहे हैं? वो शिफ्ट कहाँ हो रहे हैं? SIP, यानी कि म्यूचुअल फंड।
हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एजुकेशन बढ़ानी होगी। एजुकेशन के पीछे क्या मकसद है कि शेयर मार्केट को सीख के हम आगे बढ़ेंगे ना तो हमें फ़ायदा होएगा। अब ये घर में एक बच्चा है छोटा, 10 साल का है, ये हमारा मान लो ये बच्चा है, अगर मैं इसको चाबी दे दूँ स्कूटी की, इसको चलानी नहीं आती, तो क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, चोट खाएगा। लेकिन अगर इसको सीखने के बाद दें फिर क्या होगा, क्या फिर चोट नहीं लगेगी, लगती है लेकिन चांसेस कम हो। तो आप भी शेयर मार्केट अगर सीख के अंदर आगे बढ़ोगे, देश को सहयोग देने का मकसद क्या है कि हमने देश को ऊपर उठाना है। एक महीना जोश जोश में आ गए, बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। एक महीना जोश जोश में आप लोग शेयर मार्केट में आ गए, लॉस खाया, एक महीने के बाद अकाउंट बंद कर दिया, क्या उसका फ़ायदा है कुछ? लॉस तो सीखने के बाद भी हो सकता है, लेकिन लॉस को लिमिटेड करना सीखिए। सही बोल रहा हूँ? तो मेन चीज़ है जो हमारी मार्केट को हमने ऊपर उठाना है, जो 1% के लोग हैं, सोच के देखिए कि अगर ये 10% तक भी अच्छे रेशियो में चले गए तो ये FIIs कहाँ भागेंगे। FIIs बेच रहा है मान लो 100 करोड़, और हमारे देश के खरीदने वाले हैं वो खरीद कितने का रहे हैं, मान लो 10,000 करोड़, 100 गुना ज़्यादा ले लिया, या 100 करोड़ की जगह 1,000 करोड़ भी खरीद लिया, तो भी क्या इनकी वैल्यू रहेगी? हाँ जी, क्या वैल्यू रहेगी इनकी कोई? ये तो आने वाले समय, पुराने समय में जैसे मार्केट के अंदर डाटा देखते थे ना लोग कि कॉल पुट रेशियो देखो, वो CPR जो होता था पुट कॉल रेशियो देखो, जैसे उसको देखते थे तो वो मैनिपुलेट होने लग गया, उस चीज़ को लोगों ने कम कर दिया देखना। अभी क्या करते हैं, कोई ओपन इंटरेस्ट देखता है, फिर वो भी गड़बड़ करने लगेगा तो और चीज़ें बदली हो जाएंगी। तो इसी तरह से मार्केट के अंदर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस चीज़ की हमें ज़्यादा जरूरत होगी हम उसी को फोकस करने लग जाएंगे। कब हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ये मार्केट की एजुकेशन है, स्टडी है। ऐसे तो बहुत लोग बताएंगे ये कंपनी खरीद लो, वो कंपनी खरीद लो, ऐसी न्यूज़ आने से ये फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ेगा? फ़र्क सबसे बड़ा पड़ना चाहिए हमारी सोच के ऊपर। जब आप जैसे सोल्जर्स, आप जैसे सोल्जर ही ना, देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तो हो आप लोग, आपने किससे लड़ाई लड़नी है? FII से, कि वो हमारे देश के DIs का सपोर्ट करना है। हमने DIs भी बैठे हैं लेने के लिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो भी, उसी के साथ में हम भी साथ में लग गई। रिटेल महाशक्ति भी बढ़ गई है एक, पता नहीं बैठा, यहाँ बैठा कोई लोग, पता नहीं कोई 10 लाख 20 लाख 50 लाख, कोई भी दुनिया के अंदर जो भी इंडिया में लोग बैठे हैं, पता नहीं कोई दिल्ली वाला कलकत्ता वाला कितने कितने करोड़ों के शेयर खरीद रहे हैं, आते हैं ना खरीदने वाले। तो क्या मिल गया? अगर एक बंदा है, ये 100 करोड़ की बात है, इंडिया के अंदर अगर एक बंदा 1 करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है एक दिन, कोई बड़ी बात तो नहीं है। 50 बंदे मिलके खरीदते हैं, इतने के खरीद लिए मान लो, ये कितने हैं? सिर्फ इंडिया के अंदर अगर 100 बड़े आदमी मिलके 100 करोड़ के शेयर खरीद ले, इनका तो काम खत्म है। और इंडिया कितना बड़ा देश है भाई, सोने की चिड़िया थे, सोने की चिड़िया हैं हम। सिर्फ थोड़ी करप्शन अगर इंडिया में कम हो जाए तो हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, और हम देके भी खुश हैं। सेफ्टी में अगर नंबर 1 हो जाए तो मैं कह रहा हूँ दुनिया इंडिया की तरफ भागेगी। तो मोदी जी ने वही बोला, मोदी जी ने भी, कि भाई क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। क्या था वो? दम होना चाहिए, दाम से फर्क नहीं पड़ता। आप दाम मत बढ़ाओ, बेशक दाम नहीं बढ़ाना है, दम बढ़ाना है, मतलब क्वालिटी होनी चाहिए। सेम वही चीज़ है कि हमने क्वांटिटी पे नहीं जाना है, हमें क्वालिटी पे जाना है। तो शेयर मार्केट अगर सीखनी है, शेयर मार्केट में आगे बढ़ना, तो क्वालिटी में जाओ कि भाई क्वालिटी क्या ले रहा हूँ मैं। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं देश के अंदर, उसमें दम होना चाहिए। आज हम अच्छे कपड़े खरीदते हैं, ब्रांड के खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? कई बार कि भाई यार देखो ये कपड़ा खरीद लिया, 2 साल हो गए, 5 साल अभी तक ख़राब नहीं हुआ, यही चीज़ होती है। अगर हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे स्वदेशी में, अगर वो अच्छी क्वालिटी बनाएंगे, दूसरा क्या है, अच्छी क्वालिटी भी बनाएंगे और उसकी कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? उससे भी हमारे देश को सपोर्ट मिलेगा ना। क्योंकि अगर एक होलसेल वाला बंदा है, वो पैसा एक प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपये वाली आइटम को 101 रुपये में बेचेगा, वो 100 रुपये कमा लेगा वहाँ पे। लेकिन होलसेल वाला 100 वाले को 110 में बेचेगा, जब भी वो एक चीज़ में 10 रुपये ही कमाता है। तो क्वांटिटी में काम करना है और क्वालिटी उसकी इम्प्रूव करनी है। अमेरिका को टक्कर हम कैसे दे सकते हैं? बार बार जो ये चीज़ है, देखिए जो अमेरिका के अंदर है, ये अमेरिका क्या करना चाह रहा है? सोचिए क्या करना चाह रहा है अमेरिका, कि इंडिया की डिमांड कम हो जाए, इंडिया के प्रोडक्ट्स की बाहर में, USA के अंदर। तो इंडिया के पास 2 तरीके हैं, ठीक है। नंबर 1 तरीका कौन सा है? कि वो USA को छोड़ के दूसरे देशों में सोचना शुरू कर दे।
और ट्रंप को तो एक थपेड़ा अच्छा मारा है किसने, अफ्रीका के राष्ट्रपति लूला ने। उसने बोला है कि मैं भाई साहब ट्रंप से बात नहीं करूंगा टैरिफ के लिए, मैं मोदी से बात करूंगा। क्या ये थप्पड़ के कम है? एक कोई इज्जतदार आदमी है उस, हाँ जी, ब्राजील का, हाँ चलो मिस्टेक, हाँ ब्राजील का था। तो मतलब क्या हो गया कि अगर उस बंदे ने ऐसे गलती कर दी, अमीर आदमी था, कोई भी पैसे वाला था, उसके मुंह पे थप्पड़ ही मार दिया, थप्पड़ नहीं मार पाया, उसको गालियां ही दे दी, उल्टा बोल दिया, उतने में बेइज्जती बहुत है ना उसकी, तो शर्म के लिए तो इतना ही बहुत हो जाता है। तो मेन चीज है नंबर 1 कि हमें यूएसए को छोड़ के दूसरी जगह रास्ता ढूंढना है। और बड़ा रास्ता कौन सा है? हम अपने प्रोडक्ट को अपने ही देश में क्यों नहीं लगा सकते? अगर हम ये वाला टैग यूज कर लेना, ये वाला टैग यूज कर लें, तो हमारी सारी बीमारियों का इलाज यहीं पे है सिर्फ। तो इसको इलाज का तरीका क्या है? अभी हम कोई बाहर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, सपोज कीजिए 1000 में ले रहे हैं, और हमारे देश का सेम प्रोडक्ट हमें वो 500 में मिल रहा है। क्वालिटी का चक्कर है, लेकिन उसमें टैक्स ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं? बोला वहाँ जाके तो ज़्यादा टैक्स दे के कम हो रहा है, अपने देश में ही टैक्स को क्या करो, कम कर दो। और जीएसटी के लिए मोदी जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है, कह रहा दिवाली पे गिफ्ट आ रहा है। दिवाली पे गिफ्ट आने का मतलब क्या है? देखिए मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा कि भाई ये चीज़ सस्ती हो जाएगी, ये महंगी हो जाएगी, ये कंपनियाँ डाउन जाएंगी। कोई भी जाए, किसी पे भी आए, ओवरऑल फ़र्क कहाँ पड़ेगा? कंजम्पशन के ऊपर। ओवरऑल कहाँ फ़र्क पड़ेगा? स्वदेशी के ऊपर। ओवरऑल फ़र्क पड़ेगा हमारे देश की ग्रोथ के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर। और जब ये चीज़ के ऊपर जीएसटी कम हो गया और ये चीज़ हमें गलती से 300 या 400 रुपये मिलने लगी, तो हम ऑटोमेटिक कंपैरिजन करेंगे। बोला 1000 वाली एक खरीदने से अच्छा है 300 वाली 3 खरीद लो, एक साल इसको यूज़ करूँगा, अगले साल उस अगले साल। मतलब क्या आएगा? हर साल में नया प्रोडक्ट भी हो गया और देश की चीज़ भी यूज़ होगी। और एक देशभक्ति की भावना भी होनी चाहिए। गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने क्या किया था? यहाँ मैंने जापान का तो अभी तक एग्जाम्पल लिया ही नहीं। गांधी जी ने क्या किया था? बाहर की चीज़ों का बहिष्कार करें, और लोगों ने अपने कपड़े उतार के, चाहे लुंगी में घूमना पड़ा, उन्होंने सारे कपड़ों को क्या किया? जला दिया था। तो वो क्या था? उनके मुंह पे थपेड़ा था कि तुम हमारे पास यहाँ कंपनी में सामान लेके आओगे, अगर कोई खरीदेगा ही नहीं, वो बोले फ्री में ले लो। फ्री में भी जब कोई पहनने कोई तैयार नहीं है तो तुम क्या करोगे? लोग बोले कि हम बिना कपड़ों के घूमना पसंद करेंगे, हम नीचे लुंगी बांध लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये खादी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा था कि स्वदेशी को इस्तेमाल करो। दूसरा क्या है? अगर हम बात करेंगे जापान की, एग्जाम्पल बहुत तगड़ा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब वहाँ पे बॉम्ब डाले थे, उसके बाद में इसने वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनानी। इसने सोचा नंबर 1 तो मैं जापान पे कंट्रोल करूँगा और नंबर 2 वहाँ पे बिजनेस करूँगा। लेकिन जापान के लोग भी बहुत ज़्यादा देशभक्ति के मामले में बड़े अच्छे हैं। जब भी वो देश इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा, ग्रोथ किया। और सबसे बड़ी बात है जापान की, नंबर 1 क्या है इसकी? देशभक्ति, और नंबर 2 क्या है इसकी? क्वालिटी, टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी ये बनाता है, जो प्रोडक्ट ये बनाता है ना, जापान बहुत तगड़ा बनाता है। इसकी चीज़ों पे लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। और शेयर मार्केट के अंदर भी एक कैंडल पैटर्न है जिसका नाम है, कैंडल का जो नेम है हैक्केनाशी, वो भी जापान का मेरा बहुत फेवरेट है। और जितना प्रॉफिट वो दिला सकता है, बाकी किसी में दम नहीं है इतना दिलाना। तो जापान ने किया क्या था वहाँ पे? जापान ने क्या किया, जैसे ही इसके अंदर गया, ये पावर कैसे अमेरिका से पीछा छूटा इसका। इन्होंने बोला कि जो रूल्स है वो तो नहीं कर सकते, कह रहे कंपनी है, इनको कैसे भगाएं। वहाँ के लोगों ने बहिष्कार कर दिया कि हम यूएस का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, चाहे हम भूखे मर जाएं। क्या करेंगे? यूएस के प्रोडक्ट खरीदने उन्होंने खत्म कर दिए। ऑटोमेटिक वो यूएसए की जो कंपनियां थी वापस भागी, क्योंकि जब सामान ही नहीं खरीदे होगे कितने दिन आप कैसे पैसा दोगे। लेकिन हमारे देश में क्या है कि जिस बंदे के पास 2 पैसे हो जाते हैं ना, वो देश को देश नहीं समझता। कुछ लोगों में कह रहा हूँ मैं, सबको नहीं कह रहा हूँ भाई, बहुत देशभक्त लोग भी हैं। रतन टाटा जी जैसे लोग को हम कैसे भूल जाएंगे भाई। और भी बहुत हैं जिनकी अच्छाइयों को हम देख नहीं पाते, पर कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग क्या करते हैं, कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अकेले हम क्या कर लेंगे, अकेले हम क्या कर लेंगे। लेकिन यही बात पता होना चाहिए कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम एकदम से करने के इस समय कैपेबल हैं। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड नहीं है। डेवलप्ड कंट्री मोदी जी ने बोला है कि 2047 तक। भाई कोशिश, इरादा है, सोच, तो विजन तो होना चाहिए ना। सिक्योरिटी के लिए 2 दिन में तो नहीं होगा। अभी उन्होंने जितना बोला था कि हम 2030 तक कोई लेवल अचीव करेंगे, जो बिजनेस वाला था, फ्यूल के ऊपर था, उन्होंने बोला था इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, कह रहा 2030 तक हम इतना काम करेंगे। वो लेवल हमारा 2025 में ही अचीव हो गया। तो हम कितना ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इसके लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
एक हमारा देश ही दुनिया में ऐसा देश है जो आज तक किसी ने किसी पे अटैक नहीं किया। लेकिन फिर भी हमें अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत अपने हाथ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। अगर कोई हमें उंगली दिखाएगा तो फिर हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। और मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल पक्ष में हूँ कि भाई हमें स्वदेशी आइटमों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गांधी जी की तरह जाइए और सारे कपड़े लाके बाहर लाके जला दो। कोई बोलेगा सर जी बहुत पैसे लगा रखे हैं, हज़ार रुपए का प्रोडक्ट है, आपने जितने खरीद लिए ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, आप लोग समझदार हो। मैं क्यों बोलूँ भाई ये प्रोडक्ट अमेरिका का वहाँ का है, आप लोग अपना भी तो टाइम लगाओ, थोड़ा सा रिसर्च करके देखो। मैंने तो पूरी लिस्ट बना रखी है, पूछो जन्नत से, सारी लिस्ट है कि यूएसए के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। मैंने मेन बताए जिनके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम समय निकालें तो क्या इसके लिए नहीं हो सकता पॉसिबल? हो सकता है ना पॉसिबल। एक दो सोशल मीडिया का अच्छा प्लेटफॉर्म आए, आज अगर सरकार बंद कर दे इंस्टाग्राम फेसबुक को, कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसके बिना काम चला लेंगे। लेकिन सरकार क्यों नहीं कर सकती है कि अगर वहाँ से अमेरिका ने जीमेल को बंद कर दिया तो क्या होगा? मैक्सिमम बंदों के तो बैंक अकाउंट रुक जाएंगे हमारे, मैक्सिमम बंदों के तो फ़ोन नहीं काम करेंगे, बोलेगी जी मेरे पास तो जीमेल का ही अकाउंट था। अरे भाई जीमेल के अलावा रेडिफ मेल भी है जो इंडिया की है, याहू भी नहीं, याहू किसकी है? अमेरिका की है याहू। रेडिफ मेल है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। तो इसी तरह से जोहो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म अभी के लिए, जोहो पे जाके करो बात। मैक्सिमम बंदे जो गवर्नमेंट की कुछ कंपनियां हैं वहाँ फिक्स कर दिया कि आप लोग जो टीम व्यूअर वगैरह लेते हैं ना, वो कह रहे हैं जोहो पे लो सिस्टम को। जोहो बहुत बढ़िया मेल है। हाँ टेलीग्राम का यूएस से, उसका रशिया का तो नहीं है। हाँ टेलीग्राम किसका है? देखो चेक करो। अरे सर ये चीज़ें तो पूछने की है ही नहीं। आज के समय में खड़ा हो गया चीज़ें नहीं बोल सकता कि ये चीज़ इस देश की है। 2 मिनट में आप सर्च करो भाई। बस ये छोड़ दो, ये घुटनों पे आके खड़ा हो जाएगा। तुम बड़ी चीजें मत, जो चीजें देखिए भाई, जिस चीजों से आपका नहीं कुछ हो सकता, जिन चीजों के बिना आपका काम नहीं चल सकता, वो तो मजबूरी है। लेकिन जिन चीजों की बात है भाई, हम KFC नहीं खा सकते, उसके बिना काम चल जाएगा ना? है जो फालतू के आड़े कबाड़े उनको मारो गोली यार। क्यों नहीं? इंडियन नहीं है। हाँ रशियन का है सर टेलीग्राम, मैं बताया तो है, इसलिए मैं बहस नहीं करता हूँ कि मेरे दिमाग में था कि रशिया का है। ना बहुत जगह आता है मैसेज लिखा हुआ टेलीग्राम इंडिया का है, बहुत जगह आता लिखा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आजकल डीप में जाके स्टडी करो। देखिए पिन पॉइंट की नॉलेज का ज़माना आज का नहीं है। अगर आपको पिन पॉइंट की नॉलेज चाहिए, पिन पॉइंट आपको यूट्यूब पे या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओ वहीं मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे अच्छी तरह से सर्च इंजन बहुत हैं, वहाँ जाके देखिए। लेकिन हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? नंबर 1 तो हमारी जो नॉलेज होती है, मैं बता रहा हूँ, पिन पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, डायरेक्शनल ज़रूरत है कि हमें किस साइड में जाना चाहिए, यहाँ से क्या करना चाहिए। इजराइल अपने आप को इतने दुश्मनों के बीच में अकेला कैसे स्टैब्लिश करके रख रहा है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो हमें डेवलप करनी चाहिए। देशभक्ति की भावना सबसे ज़्यादा अगर बोले, और कुछ लोग तो यहाँ पे आके ऐसे खड़े हो जाएंगे, मेरे में का देशभक्ति नहीं है, उस लेवल की नहीं है। देशभक्ति है लेकिन किस लेवल की है? इस लेवल की है कि हमारे देश के जितने भी, अरे जितने ज़्यादा जाके देखो रशिया के अंदर, उसमें अमेरिका के अंदर जितने ज़्यादा साइंटिस्ट या बड़ी कंपनियों के जो भी ओनर है ना, सारे इंडिया के हैं। हमारे देश के अंदर देखिए इतना आसानी से सबको जॉब नहीं मिलता है, कुछ ब्रेन ड्रेन वाली बातें हैं वो हैं। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करेंगे तो देश के मामले में तो भाई चाहे भूखा रहना पड़ जाए। जब अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया था पीछे वॉर के अंदर, यूएस से हमारा दोस्त कभी था ही नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ। यूएस से जैसा सेल्फिश देश तो दुनिया में कोई भी नहीं है। पीछे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, थे कौन थे उस टाइम पे, इसने गेहूं देने के लिए मना कर दिया था, और जो गेहूं भेजी भी थी वो भी कोई सड़ी गली सी टाइप की, वो बीमारियों वाली कोई और मंडूसी वाली। हाँ नहीं, इसने भी सर, इसने देने से मना कर दिया था। फिर वो मैक्सिको गई थी। हाँ वहाँ मैक्सिको गई। हाँ कुछ पॉइंट्स में देखिए मैं 100% नहीं हो सकता हूँ। हाँ उसने क्या किया, हमारे साथ हमारे पास क्वारंटाइन नहीं था, पता ही नहीं था हमें। हाँ जी, तो 70 में तो यूनिवर्सिटी आई है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद उसने ये कहना गुल्ली डंडा, हाँ गुल्ली डंडा भेज दी, कांग्रेसी घास, ये दोनों साथ मिला के भेज दिए यहाँ पे, और आज तक वो खत्म नहीं हो पा रहा। ये भी इसकी चाल थी, इसकी दवाई भी बिकेंगी अभी। तो मेन मकसद है कि ये हमेशा से ही गद्दार रहा है। अगर हम पीछे की वॉर की बात करें, 71 के वॉर की, 65 वाले की, तो अमेरिका ने पैटर्न टैंक्स वगैरह सारा एम्यूनेशन किसको दिया? पाकिस्तान को दिया। और एम्यूनेशन नहीं दिया,
अपना न्यूक्लियर जो इसकी सबमरीन थी उनको भेज दिया, कह रहा तुम मैं इंडिया पे अटैक कर दूंगा न्यूक्लियर के साथ। वो तो भला हो रशिया का, भला हो रशिया का, उसने अपने वाले एक्टिवेट करके भेज दिया, कह रहा तू भेज इधर, मैं तेरे पे अटैक करूंगा। और जब पीछे हटा था वो, तो रशिया की दोस्ती को हम कैसे छोड़ सकते हैं? अब फ्रेंड्स इन नीड और डीड जो भी होता है हमारा, जो पढ़ा है हमने, पढ़ के देखा ना कि आवश्यकता में जरूर जो काम आए वही हमारा अच्छा दोस्त है। सच्चा दोस्त की परिभाषा क्या है? तो सच्चा दोस्त कौन है हमारा? तो हम तो रशिया को नहीं छोड़ना चाहिए भाई, मैं तो नहीं मानता हूं। ऊपर से ट्रंप को जवाब देने के लिए क्या किया? भेज दिया डोभाल जी को। अभी खुद भी चाइना में जा रहा है। मतलब मैंने बोला था ना कि इंडिया को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर एक तो हमें क्या करना चाहिए था, अपने जो एक्सपोर्ट है उसको अमेरिका से डिवाइड करके दूसरे देशों में भेज दो। तो चाइना के साथ में कंपटीशन है, और चाइना इसका रिवाइलरी है सबसे बड़ा कि नंबर 1 पावर के लिए जो बन रहा है, और इसके साथ में लड़ाई झगड़ा करके रुक गया, और इंडिया इसके फूट की वजह से इंडिया और चाइना दोनों दोस्त। अगर हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं इंडिया चाइना, हमारा बॉर्डर का डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा भाई, फर्क तो पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर, है ना। और दूसरा चीज़ क्या है कि जैसे हमारे अंदर भी पीछे भी एंटी चाइना वाली पॉलिसी थी, कुछ भी थी, उस चीज़ें फर्क पड़ के चाइना से भी सामान हमारे पास आएगा और हमारा सामान भी चाइना में जाएगा। दूसरा क्या है, फिर जयशंकर जी का भी प्लान हो रहा जाने का इस वीक, इस मंथ के लास्ट तक मोदी जी भी जा रहे हैं वहीं पे। तो मतलब ये अब की बार ना अमेरिका को मुंह की खानी पड़ सकती है, और मेरी तरफ से तो खानी पड़ी गई है लगभग, है ना, और पहले बहुत खाई है। छोड़ के बाद जा, सारी जगह छोड़ के बाद जा, इसका काम यही है सर, दुनिया में लड़ाई कराओ और अपने हथियार बेचो। नहीं एक बार भागना ही पड़ेगा वहां से इसको। अभी जो जिस वाला है कौन, जो पाकिस्तान वाला मुनीर है, जो आसिफ मुनीर, ये जाके वहां दुनिया को बोल रहा है धमकी देके कि मैं आधी दुनिया को तबाह कर दूंगा न्यूक्लियर के साथ। अरे यार तेरे में इतना दम है क्या? इंडिया का सिस्टम, डिफेंस सिस्टम ने 300 किलोमीटर अंदर घुस के मारा इसके अंदर वहां पे, जब तो ये बोल नहीं पाया, जब तो इसको कुछ पता नहीं लगा, जब तो ये गायब ही हो गया, देश छोड़ के भाग गया था एक बार। तो वो तो बाद में आया वहां से, दोबारा लड़ाई जब सीज फायर हो गया उसके बाद आया वापिस ये। दूसरी चीज कि अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान की सपोर्ट करता है। क्यों करता है? नंबर 1 इसे गुलाम रखने के लिए, कि इसको अगर जो भी इसके साथ वाली कंट्रियाँ, ईरान और जो अफगानिस्तान, इधर कुछ करना है, या चाइना के अंदर भी कल को अटैक में जरूरत पड़ेगी, तो इसे पाकिस्तान एक मोहरे की तरह यूज़ करना है। जो लादेन को बनाया था, किसने बनाया था सबको पता, बताने की जरूरत नहीं है ना। नंबर 2 की क्या बात है, वो इसका दुश्मन था, इसके ट्विन टावर्स पे वहाँ पे अटैक किया, वो बंदा कहाँ से मिला इसको? वो भी पाकिस्तान से मिला, बड़ी जल्दी भूल जाता है इसको ये। और ये सारा एम्यूनेशन, सारा हथियार इसको सप्लाई करता है। पैटर्न टैंक भी लड़ाई के अंदर दिए थे, न्यूक्लियर के लिए भी दे रहा था, और आज वही मुनीर है जो अमेरिका के अंदर जाके धमकी दे रहा है दुनिया को, कह रहा है मैं बर्बाद कर दूंगा। और मोदी जी ने भी कल क्लियर कर दिया, कह रहा भाई ये न्यूक्लियर की धमकियाँ हमें नहीं दिखाना, और कहीं जाओ गिद्दड़ भक्की किसी और को देना जो भी देनी है। तो बातों के अंदर मकसद ये है भाई, अगर देश के ऊपर ऐसा होगा तो क्या आप लोग सेफ हो? हम जितने ब्रांड के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? यूएस से जा रहा है, वहाँ से वो डेवलप हो रहे हैं और बढ़िया तरक्की कर रहे हैं, और उसी तरक्की से हमें धमकी दे रहे हैं, साडी बिल्ली सानू में आऊँ, है ना। हमारे देश से ही पैसा कमा रहे हैं और हमारे देश को ही आगे से आंखें दिखा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें देश के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए बहुत बढ़िया है। इजराइल की पॉलिसी पे जाइए, इजराइल क्या कर रहा है, वो मतलब इतने पावरफुल कंट्री कैसे है, छोटी सी कंट्री है और किसी की हिम्मत नहीं है। 7 देशों के साथ में उसने लड़ाई करी थी और 7 दिन के अंदर युद्ध खत्म, 6 डे वॉर है। मतलब 7 देशों ने मिलकर अटैक किया कि भाई ये डिस्प्यूटेड लैंड है, इसको हम लेंगे। उन्होंने 6 दिन के अंदर ही 7 देशों को भी हरा दिया, और वो जो डिस्प्यूटेड लैंड था पहले तो उसमें था भी नहीं, उसको भी छीन लिया, है ना। दुविधा में दोनों गए ना माया मिली न राम, वो चीज़ वहाँ पे होगी। इजराइल से लेसन लेने का है, देशभक्ति का, जो भी है बायकॉट करने कुछ भी है। गांधी जी से भी और राजीव दीक्षित जी से भी हमें क्या करना चाहिए? स्वदेशी के बारे में करना चाहिए। रशिया बेस्ट फ्रेंड है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं है। जब रशिया का यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहाँ पे ये भी बातें सुनने में आई कि जो बंदा इंडिया का फ्लैग लेके निकलने लग रहा था उस पर रशिया फोर्सेस ने, और एक दिन के लिए सीज फायर भी किया था कि इंडिया के बंदों को निकाल दो बाहर। और ये भी बात सुनने में आई थी कि पाकिस्तान के सिटीजन भी इंडिया का झंडा लेके वहाँ से यूक्रेन से बाहर निकले थे। सच्चाई कितनी है आप लोग चेक कर लो उन चीज़ों को, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। लेकिन अभी हमें, अगर इंडिया है, हम राइजिंग है,
ये हमें दबाने की सोच रहा है, हमारी इकोनॉमी को दबाने की सोच रहा है, ये सोच रहा है मैं शेयर मार्केट को क्रैश कर दूं। सोच के देखिए, ये डाउन की पोजीशन बनवाता है, कुछ भी करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, क्या करता है, बाद में ये सोचता है मेरे बोलने से मार्केट गिर जाएगी, क्योंकि हमारी मार्केट तो 3:30 बंद हो जाती है, उस टाइम में सो रहा होता है। जब वहाँ पे शाम को 6 साढ़े 6 बजे वहाँ की मार्केट ओपन होती है, उसमें बयान देता है, सुबह हमारी मार्केट गैप डाउन। तो बात कर रहा हूँ मैं 31 जुलाई, जिस दिन इसने पहले वाला 25% का टैरिफ दिया, मार्केट डायरेक्ट कहाँ पे ओपन हुई, 630 पे, निफ्टी 24,630 पे, और वहीं से मार्केट में मेरी पोजीशन लॉन्ग की बनाई मैंने वहाँ पे। कोई सोच सकता है कि मार्केट आपकी एकदम यहाँ से ऐसे गैप डाउन खुल रही है, और यहाँ आने के बाद कोई बंदा सोच लेगा कि यार यहाँ पे खरीदना चाहिए। गिरते ही पहले टिक में मैंने बाइंग किया था, और मैंने बोला था कि मार्केट 24,950 तक भी आराम से, 25,000 बोला था कि वहाँ तक भी जा सकती है, मैंने अपने हिसाब से जो सोचा था, और मार्केट 950 तक का हाई बनाया। नेक्स्ट डे में जब इसने दोबारा बनाया कि मार्केट नीचे जानी चाहिए, 24,500 के पास दोबारा फिर नीचे आ गई थी, वहाँ पे फिर इसने एक बार कोशिश करी सेम चीज़ करने की कि मैं 25% और एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा। मार्केट 24,500 से गिरी, लेकिन कहाँ पे 24,350, उससे नीचे नहीं गई, और वहाँ से फिर सीधा 24,590। ये हमारी वीडियोस हैं कि क्या चार्ट्स काम करते हैं, यूट्यूब पे हमने डाल रखा है। मतलब मार्केट आज मूवमेंट दे रही है, और वो चीज़ मैंने 3 महीने पहले पढ़ाई है कि अगर मार्केट 350 पे रुकती है तो वहाँ से टारगेट कितना बनना चाहिए, और 2 घंटे के अंदर स्ट्रेट मार्केट ऊपर। जिस दिन ये पहले वाला 25% आया, स्ट्रेट मार्केट ऊपर। भाई क्या है ये हमारे देश की ताकत है। ये सही जगह पे सही निशाना था। इसके दोनों बार उल्टे पड़े। पीछे एक बार गड़बड़ करी थी किसने, जिसने अदानी के ऊपर बोलती हिंडनबर्ग ने, उसने बोला जी ऐसे ऐसे घोटाला हो गया, तो हिंडनबर्ग का शेयर 4,000 से, वो जो अदानी एंटरप्राइजेज वाला था, वो 4,000 से 1,000 पे पहुंच गया था। लेकिन बाद में सेम उसी ने एक न्यूज़ और निकाली, हिंडनबर्ग ने बोला कोटक के अंदर, बोला जी कोटक में तो ऐसे ऐसे घोटाला हुआ है, मतलब इन्होंने पैसों से ना, अदानी के पैसों में पैसे लगाए हैं शेयरों में, और उनको ऊपर लेके पैसा कमाया। बोला कि तेरे पास क्या प्रूफ है। कोटक ने उसको उल्टा जवाब दिया, कह रहा हमारे पास तो तेरा अकाउंट ही नहीं है, तेरे को कैसे पता है भी हमने क्या किया, किसको फायदा दिया है। तो मतलब ऐसी ऐसी करके फिर ऐसी बेइज्जती हुई। वो शेयर उस दिन तो एक बार थोड़ा सा नीचे गया न्यूज़ की वजह से, और अगले दिन जिस रेट से डाउन गया था उससे भी डबल ऊपर गया। सेम इनके साथ भी ऐसा हुआ। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग करके कुछ लोग होते हैं, हमारी देश को गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जैसों को हमें सब चीज़ का एक चीज़ समझनी चाहिए कि शेयर खरीदने का सबसे अच्छा टाइम क्या है, जब शेयर मार्केट का सबसे ख़राब टाइम चल रहा हो, जब आपको लग रहा है कि मार्केट गिर रही है, गड़बड़ हो रही है, जब हर बंदा बोले कि मार्केट से निकल जाओ, वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। कोरोना के अंदर जिस बंदे ने मकान या प्लाट खरीद लिए, आज के दिन वो बंदा इतनी आसानी से खरीद नहीं सकता। जिस बंदे का अगर देखो 5 टाइम्स 4 टाइम्स के रेट बढ़ गए हैं प्रॉपर्टी के, क्यों? क्योंकि वो मार्केट के अंदर माहौल बिल्कुल मंदा था, ख़राब माहौल। मतलब जब माहौल ख़राब मिलेगा तभी तो रेट सस्ता मिलेगा। जब अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो रेट ऑटोमेटिक हाई हो जाएंगे। कोई भी शेयर है, क्योंकि आजकल कुछ सेबी के रूल्स हैं जिसके द्वारा हम बोल नहीं सकते कि इस शेयर को खरीद लो, इसको ना खरीदो, लाइव चार्ट्स नहीं दिखा सकते, सारी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। बट मेन मकसद क्या है हमारा मकसद बनता है कि हम कैसे देश को आगे बढ़ाएं, देश को मजबूत कैसे बनाएं। देश मजबूत बनेगा आप जैसों की सोच से, जो आप लोग सीख रहे हो, जो आप लोग कर रहे हो, जो भी आप मार्केट के अंदर आगे जाके सीखोगे। अगर आप अच्छे से नहीं सीख पाए, मूवी है उसकी आमिर खान की, कौन सी है, दंगल, कौन सी है, दंगल है ना, दंगल ही तो है, लड़कियों को वो बनाता है, जो प्लेयर बनाता है। तू कैसे भूल रहे हो, है ना चक दे इंडियन, यार दंगल की बात है। तो उसके अंदर वो खुद प्लेयर नहीं बन पाता, तो वो सोचता है कि मेरा सपना टूट गया देश के लिए मेडल लाने का। फिर वो उसकी बेटियों के अंदर वो चीज़ देखता है कि हाँ यार मेडल तो मेडल हो है, चाहे कोई छोरी ले आओ या कोई छोरा ले आओ, है ना। तो वहीं से फिर उसकी सोच बनी, और उसकी बेटियों ने देखो क्या इतिहास रचा। ऐसे बच्चों अगर आप लोग बिना सीखे, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग अगर बिना सीखे मार्केट के अंदर जाओगे, आप लॉस खा लोगे, तो एक बार तो दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा। फिर आप भी नहीं शेयर मार्केट में काम करोगे, आप ये सोचोगे कि जब मैं नहीं कर पाया मेरे बच्चे क्या कर पाएंगे। आप अपने बच्चों को भी इस साइड में नहीं जाने दोगे। तो हमें एक मौका मिला है, कोरोना की वजह से लगा लो या कुछ भी लगा लो, हमें मौका मिला। अगर हम सीख के आगे बढ़ेंगे तो आने वाली जनरेशन, आप अच्छा करोगे ना, आपके अड़ोस पड़ोस के 10 लोग आके शेयर मार्केट को पूछेंगे,
आप अगर गलत काम करोगे तो लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, वो सीख तो रहा था, उसने क्या कर लिया, उसने क्या उखाड़ दिया। तो देश को ऊपर ले जाने के लिए हमें सबसे जरूरी बात है कि देश के अंदर जो ये परसेंटेज वाला रेशियो है ना, 1%, 1% जो इंडिया के अंदर है, इस 1% के रेशियो को हमने क्या करना है, 20-30 तक तो कोशिश करो लेके जाने की। आप एक बंदा अगर 10 बंदों को आगे सिखा देगा, 10% अचीव हो गया। 10% के लिए चाहिए कितना, आप एक बंदे अगर अच्छा सीख गए, एक बंदा अगर अच्छा सीख गया तो उसके लिए 10 लोगों को, पड़ोसियों को मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा, यार ये बंदा तो शेयर मार्केट से देख गाड़ी खरीद लिया है, वो करके लिया है। ऑटोमेटिक इतना बड़ा क्रेज हो जाएगा जैसे कोरोना के बाद एकदम से लोगों का इन्वेस्टमेंट में हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के जो भी नागरिक हैं वो देश की तरक्की में साथ देने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को एजुकेट करें, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने देश पे भरोसा करें, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का फील्ड है ना, और यूथ को जो भी दिमाग वाले हैं उनको करना होगा। कल को हमारा खुद का साइबर सेल हो बढ़िया, जब आज एंटीवायरस बाय करते हैं बाहर की कंपनियों के करते हैं, क्या गारंटी है कि वो सही होगा। हमारा पूरा डाटा यूएसए के अंदर रखा हुआ है, जो भी हम जीमेल वगैरह करते हैं, गूगल मैप के ऊपर चलते हैं, हमारी हर एक मूवमेंट कहाँ पे है, उस पर यूएसए पे है। और यूएसए ने क्या किया, जब भी लड़ाई का वॉर था वहाँ पे जीपीएस बंद कर दिया, कारगिल के अंदर भी किया था। तो बच्चों, और हमारे देश का है कौन सा है, चेक करो, मैपल है। गूगल मैप की जगह हमारे पास है मैपल। कितने बंदों के एप्लीकेशन में डाउनलोड है बताओ मोबाइल में, गूगल मैप पे भरोसा करते हैं। तो हमें स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब के चैनल में नहीं बता सकता, ये चीज़ें आपको खुद सर्च करके देखो यार, सर्च इंजन पे जाओ कि अमेरिका का और इंडिया का कौन सा टूल है, तो स्वदेशी अपनाओ। राजीव दीक्षित जी इतने महान व्यक्ति थे, इतने ज्ञानी व्यक्ति थे, आज अगर वो देश में होते ना तो कुछ देश अलग ही सोच रहा होता। उसको मारने वाले भी इंडियन भी थे, चाहे बाहर वाले। सर वो चीज़ें हम, जब हमें नहीं पता किस चीज़ के बारे में, हम नहीं बोल सकते हैं, वो इंजन एजेंसियों का काम है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट हम जितनी चीज़ बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एक बहुत बहुमूल्य रत्न था जिसका कोई मोल ही नहीं है, अनमोल रत्न जिसको बोल सकते हैं। स्वदेशी के बारे में इतनी बारीकियों से उनकी बताना, उनका सारा कुछ बताना, देश के बारे में लोगों को संगठित करना, है ना। इसके लिए बहुत से गाने बने हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो भारत ने दुनिया को क्या क्या नहीं दिया, दशमलव दिया या शून्य दिया, जो भी कुछ दिया, और बहुत कुछ दिया जिसकी हमें जानकारी भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना हम देश के बारे में पढ़ें। अगर हम गुलामी में पैदा होते तो हम जरूर पढ़ते उसके बारे में, फिर हमें कोई पढ़ने नहीं देता। जो लॉर्ड मैकाले 1835 में एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे, उसके पीछे रीज़न क्या था, सिर्फ नौकर पैदा करना। और वो पॉलिसी अभी चेंज होने लग रही है थोड़ी थोड़ी करके। हमें अपने देश के हीरोज़ के बारे में नहीं पता है। हमारे देश के हीरो पृथ्वीराज चौहान ये होने चाहिए, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, जितने भी हैं। अरे समय देखिए महाराणा प्रताप जी का, देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन समर्पण नहीं किया। घास की रोटियां खाई, लेकिन अपने जीवन में कभी हारे नहीं। और जब गड़बड़ हुई तो हमारों ने, अपनों ने धोखा दिया कभी, जब भी हम गड़बड़ हुई है हमारे साथ। अदरवाइज हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने भी रूल ये रखा, फूट डालो राज करो। मैं देश की बात करूंगा, 10 आदमी कमेंट करने वाले गलत आ जाएंगे, तू छोड़ के दिखा। मैं तो पता नहीं छोड़ भी चुका हूँ, मेरी अपनी सोच है। मैं कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों से हमारा काम नहीं चल सकता ना, वो गलत ही बात बोले। बोला जीमेल छोड़ के दिखाओ, आसानी छूट जाएगी सब, जो कोई मुश्किल नहीं है, हम जोहो पे जाके करेंगे चेंज। हाँ, सारी चीज़ें एकदम से हम नहीं छोड़ सकते हैं, बट उसके लिए हमको प्रिपेयर होना होगा। आने वाले टाइम में यूथ्स को भी ये चीज़ें सोचनी होंगी कि हमारे देश से ही हमारी पहचान है, हमारा देश ही हमारी पहचान है। अगर हमारा देश नहीं तो हम भी नहीं। गुलामी की ज़िंदगी एक दिन नहीं जी सकता। कौन चाहेगा इतने दिनों तक गुलाम भी रहे। कोई बहन बेटियों को ऐसे उठा के ले जाते थे, कोई रोक नहीं पाता था कोई। उनके लिए भी कितने गुरुओं ने बलिदान दिए। गुरु तेग बहादुर जी, इन्होंने किसके लिए बलिदान दिए? अपने शीश कटवा दिए, फांसी के फंदों पे झूल गए। इतने इतने वीर सैनिक हमारे, पता नहीं क्या क्या किया। ऐसे तो बहुत से वीर हैं जिनके नाम हमें याद भी नहीं होंगे। वो बेचारों ने पता नहीं कहाँ से, जब वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, पता नहीं कितनी बहनों ने अपने जवाहरात दिए उनको। लो भाई, पैसे की तो जरूरत पड़ती है, लो मेरे गहने ले जाओ, तुम देश के लिए करो। वो भी वीर नारियां थी भाई। और बहुत सी ऐसी नारियां भी थी, झांसी वाली रानी कितनी ज़बरदस्त थी, वो देश के लिए लड़ी, क्या कुछ किया। बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, बट हमारा देश हमारी पहचान है। और देशभक्ति के साथ में हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो,
या कोई और भी, कारगिल विजय दिवस, आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे, जब भी मौका मिले तो ऐसे दिनों के ऊपर कोशिश करो कि ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह या इस तरह की चीज़ें, बच्चों का जन्मदिन है, कोई एनिवर्सरी है, आपका कोई देश का अच्छा काम कर रहे हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि गांव में पार्टी कर दें, उससे अच्छा एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा दो कहीं जाके। ऐसी चीज़ें करनी शुरू करो। बहुत से लोग हैं, इसके ऊपर ब्लड डोनेशन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि देश के लिए कुछ करो। देश हमारी पहचान है और देश हमारी जान है और इसी से हमारी शान है। अगर प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, हम उसके साथ में हैं, भाई कोई भी है, कल सारी उम्र तो मोदी नहीं रहेगा, कल को कोई भी आए, एक जो इतना बड़ा हमारा नेता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जब वो एक मंच से पूरे देश को बोल रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रंप ने गलत आदमी से पंगा लो है और अभी गलत मंथ में ले लिया पंगा भी, तो जब उसको पूरा देश सुन रहा है, वो सीधा बोल रहा है, वहां से दहाड़ के बोल रहा है, क्या करो, स्वदेशी पे आओ। तो इसका मतलब ये जवाब किसको है? ये ट्रंप को जवाब है। वो वहां से बोल रहा है कि मैं किसानों के साथ, मछुआरों के साथ और जो भी एमएसएमई वाले उनके साथ में समझौता नहीं करूंगा। वो किसको बोल रहा है? क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी से इन 3 बंदों को ही नुकसान होना था। वो बोल रहा है कि मेरा मिल्क प्रोडक्ट भी तुम यूज़ करो, ऐसा ऐसा करो, वो करो। अमेरिका के अंदर 100% की सब्सिडी है किसान को, वो सिर्फ काम करते हैं, नुकसान उनको कुछ नहीं है, सरकार देती है। तो वो कह रहा है कि आके तुम इसको यूज़ करो, हमारे सिस्टम को बर्बाद करें। मोदी जी कह रहा है कि मुझे पर्सनली इसकी जो कीमत चुकानी पड़ेगी मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है ना। तो गाने बने हुए हैं ना, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। थोड़ा मोटा सुना करो यार, देशभक्ति के गाने सिर्फ 15 अगस्त को डीपी लगाने से नहीं होता है। देश के अंदर एक भावना जगाओ, अपने अंदर भी थोड़ी सी देशभक्ति की, और वो होना चाहिए। और वो चीज़ इजराइल और जापान से आप लोग लेसन ले सकते हो, इनके बारे में पढ़ो थोड़ा सा। इजराइल ने कैसे अपने आप को इतना मजबूत बनाया, जापान ने बोला मेरे अकेले करने से क्या होगा। एक एक बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है बच्चों। हर किसी की सोच से फ़र्क पड़ेगा। कोशिश करो जिसको भी आप सिखा सको, देश के बारे में बता सको, उसके लिए कोशिश करना, हमारे देश की तरक्की के लिए कोशिश करना, जो हो सके आप लोगों से उतना कंट्रीब्यूशन ज़रूर देना। तो और भी बताने को बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये वीडियो पहले ही बहुत 50 मिनट की हो चुकी है, या आप लोगों का भी बहुत हो चुका है। तो इतना करके हम समाप्त करेंगे इसको, वीडियो को, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों पे इसका फ़र्क पड़े। देश की तरक्की में, शेयर मार्केट की नॉलेज में, स्वदेशी का यूज़ करने में, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में, जो भी हमारे देश के अंदर काम करने हैं, उनके अंदर हम एक अच्छा सा नया मुकाम हासिल करें, और देश की दिन दोगुनी और रात चौगुनी की तरक्की करें, और देश की तरक्की हमारी तरक्की। और हम अगर मजबूत होंगे तो किसी कुत्ते बिल्ले की हिम्मत नहीं होगी कि बाहर खड़ा होकर भौंक देगा। जो छोटा सा भी पिल्ला होता है ना, वो अगर भौंक दे, उसके आगे अगर बड़े वाला कुत्ता को खड़ा हो ना, वो भी पूंछ दबा के चला जाता है। तो आज ट्रंप की बोलने की हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि वो हमें छोटा समझ रहा है और हमारी इकोनॉमी को डेड बोल रहा है। कोई हमारे माँ बाप की तरफ, देश हमारी माँ बोल लो, बाप बोल लो, हमारे देश की तरफ उंगली करे तो खून तो घोलना चाहिए थोड़ा सा। बहुत से लीडरों ने बहुत कुछ बोला, बहुत से जो हमारे न्यूज़ चैनल वाले, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं। तो इनके बारे में सोचो, देश की तरक्की के लिए आगे आओ, और शेयर मार्केट को सीख के इसके अंदर एक नए मुकाम हासिल करो, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। तो आज के लिए मैं इतना ही करना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद। ठीक है।